हेलो बच्चों। बच्चों में अब करने वाले हम लोग एक प्रैक्टिस टेस्ट सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन शैडो ऑफ ए पोल h मीटर हाई इज √3h। तो चलिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है बेटे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, भाई मान लीजिए ये इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ सन है, ठीक है। सन क्या है, ऊपर होता है बेटे। तो कोई पोल है, ये है h मीटर का, इसकी जो शेडो आ रही है यानी कि ये √3h बन जाती है। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना ऑफ द सन, ठीक है जी। इसको क्या कर लेते हैं, ए बी और सी मान लेते हैं बेटे। तो देखिए क्या हो गया, हम चलेंगे किस में, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन डी सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि यहाँ 90 है, ये परपेंडिकुलर ये बेस, ये क्या होता है टेन थीटा होता है। ए बी की वैल्यू है h, बी सी कितना है √3h बराबर टेन थीटा, ठीक है बेटे। एच से एच कैंसिल 1, तो ये आ गया 1 अपॉन √3 बराबर टेन थीटा। तो 10 में 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होती है बेटे, ये होती है टेन 30 की। तो टेन थीटा बराबर टेन थीटा, तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। दिस इज आंसर बेटे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए रो फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ ए 100 मीटर हाई टावर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द रो। क्या कह रहा है कि भाई एक चट्टान का जो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है बेटे। तो बेटे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक चट्टान के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि जो उन्नयन कोण है कहाँ से, टॉप एंड फुट ऑफ ए 100 मीटर हाई टावर, एक 100 मीटर ऊंचे हाई टावर से क्या है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। तो हमें हाइट निकालनी है रॉक की। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे बेटे। इसको इस तरीके से कर लेते हैं। देखिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, रॉक का, यानी कि रॉक क्या होगी जो टावर से बड़ी होगी ज़्यादा। तो हमने क्या किया, चट्टान, और ये इधर मान लिया आपने बिल्डिंग, अपना टावर है, ठीक है। तो यहाँ से इसके, ये देखिए ये 100 मीटर का क्या हो गया हमारा टावर हो गया बेटे, ठीक है। इसके टावर के टॉप से रॉक के टॉप तक क्या है भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या भाई, ये 30 डिग्री है, ठीक है। और इसके फुट से इसके टॉप का एंगल कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, टावर की हाइट निकालनी है। तो हमने टावर की रॉक की हाइट क्या मान ली बेटे, 100 मीटर h मान ली, कैपिटल H मान लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा पूरा h, ठीक है। तो हमें हाइट निकालनी है, ए बी मान लेते हैं, इसको सी डी और इसको ई मान लिया। तो टावर और इसके बीच में, चट्टान के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या मान लिया हमने x। तो ये x है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बेटे x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा भाई, देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सिंपल सी बात है, क्या हो गया, हाइट ऑफ द टावर दे रखे भाई हमें। हाइट ऑफ टावर कितना है बेटे 100 मीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी डी बराबर बी कितना हो जाएगा बेटे 100 हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक की भी हाइट क्या होगी 100 होगी, ठीक है। तो इसीलिए जब हमने क्या माना, लेट हाइट ऑफ क्या मानी है, रो क्या मान ली हमने, h मान ली, कैपिटल H। तो ए बी, इसलिए ए बी क्या हो गया भाई h हो गया, ठीक है। और ए ई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ए ई की वैल्यू हो जाएगी ए बी माइनस में ई बी करेंगे, यानी कि ये हो गया h माइनस 100 हो जाएगा बेटे, ठीक है। अब हम किस में चल लेते हैं भाई, सबसे पहले इन राइट ट्राइंगल ए बी सी में चल लेते हैं बेटे। तो ये हो गया हमारा ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू क्या लगा दिया हमने 1045। भाई ए बी कितना माना है भाई h, बी सी कितना है जी x है,
ये हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ पर h बराबर क्या आ गया जी, x आ गया, इसको फर्स्ट मान लो आप, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ चल लेंगे जी, इन ट्राइंगल ए ई डी के अंदर चल लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, ए ई अपॉन में क्या हो गया, डी ई इक्वल टू क्या लग जाएगा बेटे, 1030। तो देखिए ए ई की वैल्यू क्या है, h माइनस 100, डी ई कितना हमारा x है, इक्वल टू क्या आ गया, 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटे। तो ये आ जाएगा x बराबर √3 ब्रैकेट में h माइनस 100 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया भाई, यहाँ देखिए ये x है, तो हमें क्या करते हैं, x की वैल्यू क्या है, h के बराबर, तो यहाँ क्या रख लेते हैं भाई, h रख लेंगे। तो ये हो जाएगा √3h माइनस में 100√3। तो आप क्या करोगे, इसके बाद इस 100√3 को कहाँ ले आओ, इस तरफ ले आओ, और h को इस तरफ ले जाओ। तो ये हो जाएगा 100√3 पॉजिटिव, इधर हो गया √3h माइनस में h हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या किया, h हमने कॉमन ले लिया है, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है, और h क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो बेटे यहाँ से देखिए h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h बराबर आ जाएगा 100√3 अपॉन में √3 माइनस 1 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको रेशलाइज किया, डिनोमिनेटर को रेशलाइज करेंगे, तो ये आ गया √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 100√3 को 100√3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर हो जाता है माइनस बी का स्क्वायर हो जाता है। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा बेटे, फर्दर अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा, आप एक काम कीजिए, इस √3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 100 को बाहर रखो, तो √3 का 3 से करोगे इस तरीके से होगा, प्लस √3, यहाँ आ गया √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस 1, तो ये आ गया 103, ठीक है बेटे। और यहाँ पर क्या है, √3 आ जाएगा, और नीचे क्या हो गया बेटे 2, तो 2 से इसको काट दोगे आप, ये हो जाएगा 50, तो 50 h क्या हो गया 50 ब्रैकेट में 3, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 होती है, आप इसको लगा दो, या तो आप 1.73 भी लगा सकते हो अगर आपसे कहा जाएगा। तो ये हो गया 50 मल्टीप्लाई में कितना आ गया भाई, इसको प्लस करोगे तो 4.732 आ जाएगा बेटे। तो इसीलिए h की वैल्यू क्या आएगी, जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 236.6 मीटर आएगी, दैट्स ऑल, बस यही हमें निकालना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो इसीलिए हाइट क्या हो जाएगी भाई, हाइट ऑफ द रॉक आप h बराबर क्या लिख सकते हो, 236.6 मीटर, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। देखिए बेटे थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टॉप्स ऑफ 2 टावर ऑफ हाइट x एंड y स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड सबटेंडेड एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग देयर फीट, देन फाइंड x रेशियो y। तो देखिए 2 टावर हैं, एक की हाइट x है, एक की हाइट y है, जो उनके टॉप है उससे एक सेंटर पे, सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग, जहाँ लाइन जॉइन होती है उस पर इनके एंगल क्या होते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री होते हैं। तो हमें x और y का रेशियो निकालना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, इस तरीके से मान लेते हैं भाई, एक टावर मान लिया हमने, ये हो गया x होगी इसकी हाइट, दूसरा टावर मान लिया, लेट सपोज ये ले लिया हमने, इसकी हाइट हो गई क्या y मान ली, ठीक है बेटे। तो मान लीजिए ये कहीं सेंटर पे यहाँ मिलता है, ये यहाँ मिलता है, लेट सपोज, तो इस तरीके से हमारा बन गया। तो ये A है, ये B मान लिया, ये हो गया हमारा 30 डिग्री, यहाँ पे हो गया हमारा ये C, ये हो गया D, ठीक है। यहाँ पर एंगल बनता है 60 डिग्री हमारा, और ये पॉइंट हो गया कोई E हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे भाई, लेट AB एंड CD बी द टू टावर्स, क्या मान लिया कि माना AB एंड CD क्या है, 2 टावर हैं जिनकी हाइट क्या है, ऑफ हाइट्स x एंड y,
एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटे, हमने क्या मान लिया, एक्स और वाई क्या है रिस्पेक्टिवली, उनकी हाइट है। एंड ई क्या मान लिया, इज द सेंटर मान लिया, ई इज द सेंटर ऑफ द लाइन, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, ज्वाइनिंग द फीट। ठीक है, ये मान लिया बेटे हमने। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। किस में चलते हैं भाई, इन ट्रायंगल ए बी ई में चल लेते हैं भाई। सबसे पहले ए बी ई में चलें, ये हमारा ए बी ई हो गया। तो इसमें क्या किया भाई हमने, ए बी अपॉन में क्या लिखा, बी ई, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये हो गया जी 10, यहाँ 10 30 लग जाएगा। तो ए बी क्या है भाई, एक्स है हमारा, बी हमें नहीं पता, ये वैल्यू क्या हो गई हमारी 1/√3। ठीक है बेटे, तो ये क्या हो जाएगा, x इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आप सीधा लिख सकते हो बी ई बराबर क्या आ गया जी, √3x आ गया, इसको मान लिया 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग किस में चलते हैं, इन ट्रायंगल सी डी ई में चल लेते हैं बेटे, सी डी ई में। ठीक है, जब सी डी ई में चलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन ई डी हो जाएगा, या डी लिख सकते हो, ये हो गया 1060। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है 1060। ठीक है, तो यहाँ सी डी की वैल्यू क्या है, y है, यहाँ हो गया डी ई इक्वल टू √3। तो डी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, y/√3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना आप, तो यही आएगा y/√3। ये हो गया हमारा सेकंड हो जाएगा। देखिए बेटे, अब हमने क्या किया था भाई, e क्या माना था, e को क्या माना था, e इज द मिड पॉइंट। जो e था वो क्या था भाई, मिड पॉइंट था, किसका, बी डी का। तो भाई इसलिए क्या हो जाएगा, बी ई बराबर क्या हो गया बेटे, डी ई हो गया, ये हो गया हमारा 3 मान लिया हमने इसको। ठीक है जी, इसको मान लिया 3। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है बी डी का, तो हमें क्या मिलेगा, सो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हमें क्या मिल जाएगा बेटे, हमें ये मिल जाएगा भाई √3x बराबर y/√3, क्योंकि भाई b बराबर d, तो b की वैल्यू ये है, d की वैल्यू ये है। ठीक है जी, तो हमें क्या चाहिए, x/y चाहिए, तो भाई इसके नीचे 1 मान लो। ठीक है, ये x है, तो x के नीचे अगर इस y को लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाई इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कॉमन सेंस है। तो x/y क्या हो जाएगा, देखिए कई बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, √3x इंटू √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा y, तो ये हो गया 3x बराबर y आ गया। अब हमें क्या करना है, x/y, इसको यहाँ ले आओगे, यहाँ बचेगा 1, ये चला जाएगा यहाँ 3, तो इसलिए रेशियो क्या हो गया, द रेशियो इज रेशियो ऑफ x एंड y क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। क्या होगा, 1:3। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। देखिए बेटे क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। यानी कि एक टावर के फुट से एक पॉइंट जो ग्राउंड पे है वो 20 मीटर दूर है, तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री, तो हाइट ऑफ द टावर निकालनी। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है बेटे, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, हलवा लगेगा अब आपको। देखिए आपने इस तरीके से किया, ये देखिए इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C। तो देखिए ये टावर मान लिया, इसकी हाइट मान ली h हमने। ठीक है, ये क्या है, यहाँ से 20 मीटर फार है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। तो देखिए हो जाएगा क्वेश्चन, यहाँ से क्या करना है भाई हमें, देखिए तो हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। देखिए तो हमने क्या कर लिया, हाइट मान ली भाई, तो लेट हाइट ऑफ द टावर क्या मान लिया भाई, बी एच मान ली कि h है, एंड इट इज फार अवे फ्रॉम द पॉइंट किससे, C से कितना है भाई, वो है 20 मीटर।
लो जी हो गया। तो हम ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में चलें भाई। ए बी अपॉन बी सी यानी कि 1060। ए बी क्या है हमारी हाइट यानी कि परपेंडिकुलर, बी सी क्या है जी बेस। ए बी हमें निकालना है, बी सी 20 है, 1060 की वैल्यू क्या होती है √3। तो h बराबर क्या आ जाएगा 20√3 आ जाएगा बेटे। तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई में √3 की वैल्यू क्या है भाई 1.732 होती है। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 34.64 आ जाएगा मीटर। दैट्स ऑल, यही हमारी हाइट है भाई टावर की। आई होप आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डैक ऑफ ए शिप 10 मीटर अबव द वाटर लेवल ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल एज 60 डिग्री एंड एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल एज 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द हिल। तो एक व्यक्ति क्या है, एक शिप के डेक पर खड़ा हुआ है जो पानी लेवल से क्या है 10 मीटर ऊंचा है। तो उसका एक हिल से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, टॉप ऑफ हिल का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बेस का ऑफ द हिल वो 30 डिग्री है। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है हिल की फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द हिल निकालनी है। देखिए बेटे सिंपल क्वेश्चन ये भी। देखिए हमने मान लिया कि भाई ये एक इंसान है जो 10 मीटर अबव खड़ा हुआ है। ठीक है, एक यहाँ पे क्या है मान लो रोक है। ठीक है जी, इसके टॉप का रोक के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है भाई, यहाँ उसकी आइस से 60 डिग्री है। ठीक है जी, ये 60 डिग्री होगा। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है टावर के हिल के फुट का वो कितना है भाई, हमें वो दे रखा है जी 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो क्या कैसे करेंगे भाई, तो बेटे देख लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये ए हो गया हमारा, ये बी मान लिया, सी डी और ई। ये 10 मीटर अबव जो खड़ा हुआ है वो एक मैन है। ठीक है, यहाँ 30 डिग्री डिप्रेशन एंगल है। तो भाई इसके बीच की और इसके डिस्टेंस को मान लिया हमने x, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा बेटे। और यहाँ 10 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बेटे 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, इतने पोर्शन को क्या मान लिया h मान लो या पूरे को h मान लो तो भी चलेगा। तो देखिए बेटे अब क्या होगा इस क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, जो हमने मान लिया ए बी की वैल्यू कितनी है भाई 10 मीटर है। ठीक है, ये एक मैन है जो 10 मीटर अबव खड़ा हुआ है वाटर लेवल से। ठीक है जी, लेट ई डी क्या मान लिया हमने h मान लिया। तो भाई जो हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ द हिल क्या हो जाएगी भाई, हाइट ऑफ द हिल ये हो जाएगा भाई यानी कि ई डी प्लस में डी सी, यानी कि ये हो गया h प्लस 10 हो गया बेटे। आई बात समझ में। और डिस्टेंस को क्या मान लिया हमने x मान लिया। ठीक है जी, ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू ए डी बराबर x हो गया। चलिए कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले चले हम इन ट्राइंगल ए बी सी में चल लेते हैं। ए बी सी में चले तो ये हो गया ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे 1030 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या लगा दिया यहाँ पे 1030 लगा दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए ए बी की वैल्यू कितनी है 10, बी सी कितना है x, 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है। तो ये क्या आ जाएगा भाई x बराबर 10√3 आ गया। ठीक है बेटे, ये आ गया x 10√3, इसको मान लिया फर्स्ट। ठीक है जी, अब चलते हैं जी हम किस में, इन ट्राइंगल ए डी ई में चल लिए। ठीक है, ए डी ई में चलेंगे तो क्या होगा भाई ई डी अपॉन ए डी बराबर क्या हो गया 1060 हो जाएगा। ई डी को माना है h, ए डी क्या हो गया x हो गया, ये हो गया जी √3। तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया √3x बराबर h आ गया।
और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, h/√3। ये हो गया हमारा क्या, सेकंड हो गया। अब हमने क्या किया, दोनों साइड से x की वैल्यू निकाल ली, तो हमारे पास क्या होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए सिंपल तरीका है करने का, कैसे भी कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, देखिए हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ही भाई x की वैल्यू है, तो ये आ जाएगी 10√3 बराबर h/√3। एक मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h कितना आ गया, 10√3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3 यानी कि 30। h की वैल्यू कितनी आ गई, 30 मीटर, ठीक है। लेकिन हाइट निकालनी है हमें, हाइट ऑफ द हिल कितनी है भाई, हाइट ऑफ द हिल हो जाएगी भाई, ये थी h+10 यानी कि पूरा इतनी पूरी यहाँ तक हाइट होगी, तो ये हो गया 30+10 इक्वल टू क्या आ गया बेटे, 40 मीटर आ गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या हुई, हाइट ऑफ द हिल हो गई। अब बात करते हैं हम लोग कि भाई जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है भाई, यहाँ देखिए x की वैल्यू, डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, देखिए डिस्टेंस ऑलरेडी हमें दे रखा है 10√3, ठीक है बेटे, आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है, और अगर और भी निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो बेटे अगर आपको निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो, 10 इंटू क्या कर दो, 1.732 कर दो, जब 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 17.32 मीटर, यही आंसर है बेटे। या तो आप इतना छोड़ दो या इतना छोड़ दो, तो इस तरीके से हमारी हाइट भी निकल गई और डिस्टेंस भी निकल गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे बेटे, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल के बोर्ड के लिए, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।